Hello students, good morning everyone. बेटा today we will be discuss new chapter है 7th class में है lines and angles. ठीक है बेटा, lines and angles में फर्स्ट हम पढ़ेंगे pair of angles. क्या रीड करेंगे? pairs of angles. ठीक है बेटा, pairs of angles. ठीक है, pairs of एंगल्स में फर्स्ट हम करेंगे एडजस्ट एंगल. ठीक है बेटा, एडजस्ट एंगल मीन्स टू एंगल्स इन ए प्लेन. क्या कह रहा है? टू एंगल्स इन ए प्लेन इज said to be adjust angle. क्या कह रहा है? said to be adjust angle. कब कहेंगे? हमारे पास कंडीशंस होगी if they have a common vertex. क्या होना चाहिए हमारे पास? एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए उसमें. ठीक है, सेकंड क्या होना चाहिए? वन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए. सेकंड क्या होना चाहिए? वन कॉमन क्या होनी चाहिए? आर्म्स होनी चाहिए. ठीक है बेटा, थर्ड क्या कह रहा है कि देयर नॉन कॉमन आर्म्स. क्या कह रहा है? जो हमारे पास नॉन कॉमन आर्म्स होगी, नॉन कॉमन आर्म्स, वो क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म्स. अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म्स. कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड्स होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए? अपोजिट साइड्स होनी चाहिए. देखिए हमारे पास ए बी सी. अब देखो हमारे पास टू कौन कौन से एंगल्स को एडजस्ट एंगल कहेंगे? एंगल ए ओ बी. और कौन से एंगल को? बी ओ सी. कौन से एंगल है? ए ओ बी मीन्स ये एंगल. सेकंड बी ओ सी. ये टू एंगल्स है. टू एंगल्स को एडजस्ट एंगल कब कहेंगे? टू एंगल इन ए प्लेन. दोनों एंगल एक ही प्लेन में है, इनको एडजस्ट एंगल मीन्स कॉमन वर्टेक्स. कॉमन वर्टेक्स क्या रहा है यहाँ पर? बी है कॉमन वर्टेक्स. क्या कर रहा है? कॉमन आर्म्स. कॉमन आर्म्स कौन सी है दोनों में? ओ बी. ए ओ बी में भी, बी ओ सी में भी कॉमन आर्म्स क्या है? बी है. नॉन कॉमन आर्म्स क्या है? अपोजिट साइड है. ओ ए तो इस साइड है कॉमन आर्म्स के, बी ओ सी इस साइड. तीनों कंडीशंस है तो हमारे पास क्या कर देंगे? एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर का एडजस्ट एंगल. क्या कहेंगे? एडजस्ट एंगल. नेक्स्ट है लीनियर पेयर. क्या कह रहा है? लीनियर पेयर. लीनियर पेयर. लीनियर पेयर देखो, टू एडजस्ट एंगल. क्या कह रहा है? टू एडजस्ट एंगल्स आर said to be linear pair if their non common arms are opposite to ray. क्या कह रहा है कि लीनियर पेयर में एडजस्ट एंगल. ठीक है, और उसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होनी है वो कैसी होनी चाहिए? अपोजिट रे रखनी चाहिए. जैसे कि ये हमारे पास अपोजिट रे, एक इस साइड है तो एक इस साइड होगी. ठीक है, ए ओ बी सी. ठीक है, अब देखो हमारे पास टू एंगल हो गए ए ओ सी. सेकंड कौन सा हो गया? बी ओ सी. टू एडजस्ट एंगल है या नहीं है? ए ओ सी. सेकंड कौन सा है? बी ओ सी.
एडजस्ट एंगल, देखो कॉमन पॉइंट O है, कॉमन आर्म OC है, ठीक है। और जो हमारे पास नॉन कॉमन है वो कॉमन क्या अपोजिट है, और बट दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो अपोजिट रे है, अपोजिट रे ओ है हमारे पास कॉमन पॉइंट है, ए रे इस साइड है और बी रे इस साइड है। अगर ये हमारे पास कैसी है अपोजिट रे, कैसी है अपोजिट रे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लीनियर पेयर, क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर मीन्स AOC, एंगल AOC प्लस में एंगल BOC, लीनियर पेयर मीन्स कितने का होता है ये 180 का, कितने का होता है 180 का। तो AOC और BOC का सम कितने का हो जाएगा 180 का, कितने का हो जाएगा 180 का। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन सा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होगा बेटा कि हमारे पास क्या होगी कि कोई भी टू एंगल फॉर्मेड बाय, क्या कह रहा है टू एंगल फॉर्मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग नो कॉमन पॉइंट। टू लाइन क्या है हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारे पास क्या कर रही है टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास कोई भी कॉमन आर्म्स नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए कॉमन आर्म। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल क्या हो गया 4 हो गया, ये हमारे पास एंगल हो गए, ठीक है। इस जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को O बोल देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास क्या कह रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सब कहेंगे, क्या कह रहा है जब हमारे टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो टू एंगल फॉर्मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग नो कॉमन आर्म। अब देखो एक तो एंगल ये बनेगा हमारे पास AOB, ये इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगी OB कॉमन आर्म्स आ जाएगी, इससे करेंगे तो ये कॉमन आर्म्स आ जाएगी, तो हमारे पास AOB और कौन सा होगा COD, ये दोनों कैसे एंगल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो यहां से पहले हम क्या करते हैं कि एंगल लेते हैं अपने एंगल AOB, एंगल AOB और प्लस में एंगल BOC, यहां से यहां तक का कैसा पेयर बन रहा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितने का होता है 180 का। AOB को एंगल 1 बोल रहे हैं, BOC को कितना बोल रहे हैं 2 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 2 बोल रहे हैं, तो ये कितने का आ गया 180, कितने का आ गया 180 का आ रहा है। नेक्स्ट देखिए अगर हम 2 और C, यहां से एंगल 2 कितने का आ रहा है 180, एंगल 1 क्या आ गया 180 एंगल माइनस इस साइड एंगल 2 प्लस का, इस साइड किसका आ जाएगा माइनस। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं एंगल BOC COD, ये भी लीनियर पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा, एंगल BOC प्लस में एंगल COD कितने का होता है 180 का। BOC क्या लिया एंगल 2 लिया, COD एंगल 3 लिया 180, एंगल 3 कितने आ गया 180 माइनस एंगल 2। अब देखो बेटा इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2,
फ्रॉम 1 तो ये है हमारे पास 2 ये है, तो दोनों की राइट हैंड साइड कैसी आ रही, इक्वल आ रही है, तो लेफ्ट भी कैसी आएगी, इक्वल। राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, 180 माइनस 2, 180 माइनस 2, अगर राइट इक्वेशन इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या है, इक्वल, 1 इक्वल टू 3। अब एंगल 1 और 3 कैसे होते हैं, इक्वल, और 1 और 3 कैसे हैं हमारे पास, ए ओ बी। ए ओ बी को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 1, और सी ओ डी को एंगल 3। एंगल 1 और 3 कैसे एंगल होते हैं, इक्वल, मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे कैसे होंगे, इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल। नेक्स्ट है बेटा एंगल एट ए पॉइंट। एंगल एट ए पॉइंट, हमारे पास एंगल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट से एंगल कैसे बनेंगे, एंगल फॉर्मेड बाय ए नंबर ऑफ रेज हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। क्या कहता है कि कोई भी कॉमन इनिशियल पॉइंट है, ठीक है बेटा, इससे हमारी क्या जा रही है, नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ रेज, रे कितनी भी हो सकती है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गई, रे हो गई, क्या हो गई, रे हो गई। जो कॉमन पॉइंट है इसको तो क्या बोल देंगे, ओ। ओ से एक रे बी है, ओ से सी है, डी है, ई, ठीक है बेटा। तो ओ से ए है, इसको 1 एंगल, बी, ओ से बी 5, कितने एंगल बन गए हमारे पास, 5 एंगल बन गए। क्या बन गए, 5 एंगल। जो ओ पॉइंट है इसके इनिशियल रे कौन कौन सी जा रही है, ओ से ए जा रही है, ओ से बी जा रही, ओ से सी जा रही, ओ से डी जा रही है, ओ से ई जा रही है, ठीक है बेटा। इनिशियल पॉइंट से कितने एंगल बन रहे हैं हमारे पास, 5 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। एंगल एक पॉइंट से बनता है, उनका सम कितने का होता है, 360। कितने का होता है, 360 का। नेक्स्ट देखिए बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल्स, अगर हम 2 एंगल्स के सम, क्या कह रहा है, 2 एंगल्स का सम करते हैं, अगर उनका सम 90 आता है, क्या आता है, 90 आता है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कैसे एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक हमारे पास 60 है, एक 30 है, एक 60 एंगल है, एक ऐसा 30 है। अगर हम इनका सम करते हैं तो कितना आता है, 90। मीन्स ये हमारे पास कैसे एंगल हो गए, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गए, ठीक है बेटा। अगर हमें एक एंगल 50 दे रखा है और कॉम्प्लीमेंट एंगल है, उसका अदर एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, अदर एंगल। तो अदर एंगल्स को हम क्या सपोज कर लेते हैं, x, ठीक है। फर्स्ट एंगल कितने का है, 50 का। तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स में 2 एंगल्स का सम कितने का आता है, 90 का। तो अदर एंगल होगा हमारे पास, वो कितने का हो जाएगा, 40 का। कितने का हो जाएगा, 40 का। ऐसे सेम है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा
angles are said to be supplementary if the sum of two angles का कितना होना चाहिए 180। अगर हमारे पास टू एंगल्स है उनका सम 180 आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। उनका एग्जांपल 120 और 60। 120 और 60 का सम करते हैं तो कितना आएगा 180। तो मीन्स ये हमारे पास कैसे एंगल्स हो गए सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे एंगल्स हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है बेटा पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है पैरेलल लाइन। टू लाइंस है, क्या कह रहा है कि टू लाइंस है सेम प्लेन में है। जैसे एक लाइन हमारे पास L है, सेकंड लाइन हमारे पास M है। टू लाइंस को पैरेलल लाइन कब कहेंगे L and M are two parallel lines in a plane। कब कहेंगे जब इनके बीच की डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। और अगर हम इसको क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं इनफाइनाइटली बोथ साइड इसको क्या कर सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ये आपस में क्या नहीं करनी चाहिए इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। और एवरी पॉइंट पर इनके बीच की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कैसी हो जाएगी पैरेलल लाइन। ठीक है बेटा सेम एज इट इज ही हमारे पास क्या होगा पैरेलल रे। पैरेलल रे। रे क्या होती है कि हमारे पास एक एंडिंग पॉइंट होता है एक इनफाइनाइटली जाता है। ओ ए है ए क्या है सी और डी। ठीक है ओ ए और सी डी को पैरेलल कब कहेंगे इन अदर वर्ड्स सेम प्लेन में होनी चाहिए। और ये दोनों रे आपस में क्या नहीं करनी चाहिए इंटरसेक्ट। क्या नहीं करनी चाहिए टू रे आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे have do not intersect and same distance between every point के बीच में क्या होनी चाहिए सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। तब क्या कहेंगे हम इसको पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्या कह रहा है पैरेलल सेगमेंट। क्या होता है पैरेलल सेगमेंट्स मींस हमारे पास क्या होती है टू सेगमेंट आर पैरेलल। क्या कहता है इसमें टू सेगमेंट आर पैरेलल ए बी और सी डी। टू सेगमेंट हो गए। सेगमेंट क्या होता है बेटा उसके हमारे पास टू एंड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं टू एंड पॉइंट होते हैं उसकी फिक्स लेंथ होती है। क्या होते हैं फिक्स लेंथ होती है। तो टू सेगमेंट विच आर इन द सेम प्लेन दोनों सेगमेंट किसमें होने चाहिए सेम प्लेन में होने चाहिए and not intersect to each other and extendly infinitely in both directions। अगर हम इन दोनों को both डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो ये कभी भी क्या नहीं करेगा इंटरसेक्ट। क्या नहीं करेगा इंटरसेक्ट। नेक्स्ट और देखिए हमारा क्या टॉपिक है कि एंगल मेड बाय a transversals with two lines। क्या कह रहा है कि बेटा एंगल मेड बाय एक ट्रांसवर्सल विद टू लाइन। हमारे पास ये टू लाइन पैरेलल है L और M। L और M क्या है हमारे पास टू लाइंस पैरेलल है। ठीक है इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है P। क्या कर रही है P लाइन क्या कर रही है इसको ट्रांसवर्सल कर रही है। ट्रांसवर्सल करने के बाद इसमें एंगल देखो कितने एंगल बन गए
1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एंगल बन गए इसमें हमारे पास? 8 एंगल बन गए। कितने एंगल बन गए? 8 एंगल बन गए। अब देखो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, बेटा एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे इसमें हमारे? जो हमारी पैरेलल लाइन है, कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है, उसके अंदर इंक्लूड नहीं करने चाहिए, उसके बाहर बाहर जो भी एंगल बन रहे ट्रांसवर्सल से वो एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन एल और एम है, इनके नॉट इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड नहीं करने चाहिए, इसके बाहर जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगी। कौन सा है? 1 8 और कौन सा है? 5 और ये कैसे एंगल हो गए हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल। सेकंड है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स मींस जो हमारे पास पैरेलल लाइन है उसके इंक्लूड मीन अंदर के एंगल्स होंगे, वो कैसे हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? 2 3 7 और 6। नेक्स्ट है बेटा कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल। अब देखो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होती है? हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहे हैं, तो उसको क्या कह रहा है कि जो ट्रांसवर्सल लाइंस है, ठीक है बेटा, 1 arms of both the angles सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। मींस क्या कह रहा है? जो ट्रांसवर्सल लाइंस है उसके सेम होने चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइंस के सेम ही होने चाहिए। एक मींस बोथ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के क्या होने चाहिए? बोथ होने चाहिए, एक अंदर होना चाहिए, एक बाहर होना चाहिए। तो देखो एंगल 1 तो ट्रांसवर्सल लाइन ये है हमारे पास P, तो एंगल 1 है, L के साथ है, ठीक है बेटा। और जो एंगल 3 है वो इसके साथ। मींस ये कैसे हो गए हमारे पास? ट्रांसवर्सल एंगल्स। एंगल 2 और 2 मींस हमारे पास जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम ही साइड में होना चाहिए। एक एंगल अंदर की तरफ होना चाहिए, एक बाहर की तरफ होना चाहिए, बोथ पैरेलल लाइन पे होने चाहिए। दोनों पैरेलल लाइन पे एक एल पे होना चाहिए, सेकंड कौन सी पे होना चाहिए? एम पे होना चाहिए। अब सेम इसी तरह से लेंगे तो 8 और कौन से हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, और नेक्स्ट कौन से हो जाएंगे हमारे पास? 7 और 5। ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स हो जाएंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या होगा कि बेटा हमारे पास ए पेयर ऑफ एन एंगल्स, क्या लेंगे? एक पेयर ऑफ एन एंगल्स विच आर ईच ऑफ एंगल 1 अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइंस के आप कैसे लेंगे? अपोजिट साइड्स के लेंगे। ट्रांसवर्सल साइड लाइन ये है हमारे पास, इसके अपोजिट साइड से। इंटीरियर में अंदर के साइड्स होने चाहिए, तो 2 है, और इसके अपोजिट साइड्स अंदर की साइड कौन सा है? 6। 2 and 6। यहाँ पर 3 है और अपोजिट साइड इंटीरियर कौन सा है? 7। तो ये कैसे एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? जो एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड्स होने चाहिए, और कौन सी साइड्स होने चाहिए? नॉट इंक्लूड टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के अंदर इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो कौन सी हो गई? ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो 1 हो गई, और इसके अपोजिट साइड्स ही होने चाहिए, तो कौन सा हो गया? 5। 1 and 5। एंड कौन सा है?
8 and 40। किस तरह के एंगल हो गए हमारे पास? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। थैंक यू बेटा।